अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक भक्तवान चलकर तरु दया के सागर प्रणव पीताम्बरधारी दीनों के नाथ अनाथों के नाथ प्रभु श्री सच्चिदानंद भगवान की प्रणताणी अमृतमय श्रीमद् भगवत जी का आज तृतीय दिवस शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सभी परम भक्तों से, भागवत प्रेमियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, अपने काम से निवृत्त होकर जल्दी से जल्दी कथा पांडव में पधारें, जिससे आपसे कहीं प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा छूट न जाए। आइए जैसा कि मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, कथा का रसपान करने से पहले अपनी वाणी को थोड़ा पवित्र करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, जाने अनजाने में हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट ये सब आ जाते हैं, जिससे हमारा मन रूपी मंदिर अपवित्र हो जाता है। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में, अपने मन को पवित्र करते हैं, उनका ध्यान करते हुए, मेरी रानी का, मेरे गोविंद का चिंतन करते हुए मेरे साथ सभी उनके चरणों में चलेंगे। छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हमारे जीवन में बहुत से गम पहले से ही कब तो न थे गम तो न थे और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से ही कब तो न थे और मुसीबत ले बैठे।
कहता है तुम सुंदर हो, ये तो कहता है तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहना है तुम्हारी मौनी मूर्त? दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। मन तो जानता है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन ये आंखें जब तक नहीं देखेंगी तुम्हारे को, जब तक मानेगी कब? दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, कैसे कहें तुम वो बहसे जब तुम नहीं लिखोगे तो क्या करेंगे? हम वहीं रह जाएंगे। कहाँ? वृंदावन। हरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे वृंदावन में राधे रानी, इसलिए तो राधे राधे इसलिए तो सोचते हैं अरे गोपाल
मेरे प्रिय भक्तजनों, कल आपने राजा परीक्षित के पूर्वजों की कथा सुनी। राजा परीक्षित के पूर्वजों की कथा सुनी, कौरवों की और पांडवों की। सोनकाद ऋषि कहने लगे, महाराज परीक्षित जी का तो नाम ही नहीं आया कल की कथा। हमने आपसे पहले पूछा था कि परीक्षित कौन है, पूरा दिन निकल गया लेकिन परीक्षित जी का तो नाम ही नहीं आया। कहने लगे, देखो सबसे पहले किसी के बारे में बताएं तो पहले उनके पूर्वजों, उनके बड़ों का नाम उच्चारण करें, जिससे उसको प्रसन्नता मिलेगी। कथा में सबसे पहले राजा परीक्षित के पूर्वजों की कथा आती है, जो कल मैंने आपको सुनाई। आज मैंने कल कहा था ना कि जो पांडवों का वंश था, उत्तरा के घर में पल रहा था, उसको भगवान ने बचाया। आज वही बालक जन्म ले लिया हस्तिनापुर में। जन्म लेने के बाद में और वो ऊपर को देखने लगा, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखता है। सभी लोग अचंभित हो गए, कहने लगे ये बालक ऊपर क्या देखता है। जब वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी ने देखा कि ये बालक उस परमात्मा को देखता है जिसने मेरी रक्षा मेरी माँ के गर्भ में की, वो तो यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा। एक निवेदन करो, राजा परीक्षित के जैसा बड़भागी संसार में दूजा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हों, माँ के गर्भ में, अरे हम तो गर्भ में नरक में भगवान का नाम लेते कि कैसे नरक से बाहर निकालो, भजन करेंगे तुम्हारा, यज्ञ जब तब करेंगे तब जाके भगवान के दर्शन हो। राजा परीक्षित ने तो अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। कितना सौभाग्यशाली राजा परीक्षित। उन्हीं का नाम राजा परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे पांडव सब सोचने लगे कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अर्थात परीक्षित जी हस्तिनापुर के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम उत्तरा था, उनके पिताजी का नाम अभिमन्यु था। पांडव वंश के थे राजा परीक्षित। मैंने पांडवों की कथा सुनाई थी, मैं इसीलिए आपको कथा सुनाई थी। बड़े हुए, विवाह के योग्य हो गए। पांडवों ने उनका विवाह कर दिया इरावती के साथ। बच्चे भी हुए, जन्मे थे। जब पांडवों ने सोचा कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, तो अब हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। पांडवों ने धीरे धीरे अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दिया। राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों से बड़ी सुंदर सुंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथाएं सुनी थी। राजा परीक्षित का भी मन इतना उदार है कि वो अपनी प्रजा के लिए जान भी न्यौछावर कर देते थे। भोजन पहले नहीं करते थे, जब तक पूरी प्रजा भोजन नहीं कर लेती थी तब तक तो राजा परीक्षित भोजन नहीं करते थे। वेश बदल बदल करके राजा परीक्षित जाते थे कि कहीं मेरे नगर में कोई भूखा तो नहीं रह गया, मेरे नगर में किसी बात की किसी घर में कोई कमी तो नहीं है। सत्संग करते हैं, आज बड़े सद्गुण हैं उनके जीवन में। देखिए, जिसके जीवन में सद्गुण हो, सुंदर गुण हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, तो उसके जीवन में कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता।
जिस घर में एकता हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। उस घर में स्वर्ग के समान आनंद होता है। राजा परीक्षित को राजा बना दिया गया। बहुत समय निकल गया। अंत में राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय बड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने सोचा कि जैसे मेरे पूर्वजों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया, मेरे बड़े होते हुए, तो मैं भी अपने बेटे को बड़े हुए देख रहा हूं, बढ़ गया, वो अब बड़ा हो गया, मैं भी अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दूं। तो राजा परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया, राजसी तिलक कर दिया। राज तिलक करने के बाद अपना जो मुकुट था वो अपने बेटे जन्मेजय को पहना दिया और स्वयं अपने जीवन का लाभ लेने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए और जा रहे हैं साधु संतों के बीच में। देखिए, हमें भी इस कथा से क्या लेना चाहिए कि जब हमारे बेटा के बेटा हो जाए, होता हो जाए, बेटा के बेटा हो जाए तो समझ लेना कि अब हमें आगे नहीं पीछे मुड़ना चाहिए। अब तक तो मोह माया में फंसे थे, अब बिल्कुल बैक हो जाओ। जो पोता होता है तो क्या बोलता है, अपने पिता के पिता से क्या बोलता है? हा? बाबा। हा? बाबा बोलता है कि नहीं? देखो कितनी ज्ञान की बात करता है वो पोता। अपने बाबा से कहता है कि बाबा अब तुम यहाँ नहीं, बाबा बनो, बाबा। क्या? बाबा बाबा, बाबा बाबा बनो, अब छोड़ो या वाह वाह को छोड़ो, वाह वाह नहीं, वाह वाह, बाबा बनो। दादी से कहता है दादी, हाँ अब तुम दादी बनो, अम्मा मत बनो, दादी। अपनी मत चलाओ, ज्यादा सुखी रहना है तो अपनी मत चलाओ और भगवान का भजन करो। सुबह शाम 2 रोटी का इंतजाम करो बस खाली, बाकी टेंशन मत करो कि बड़ी बहू क्या कर रही है, छोटी बहू क्या कर रही है, कि छोटा लड़का क्या कर रहा है, कि बड़ा लड़का क्यों नहीं कर रहा। ज्यादा दखलंदाजी दोगे तो फिर ध्यान रखना चाबी का गुच्छा जबरन खींच लिया जाएगा। राजी से चुपचाप चाबी का गुच्छा दे दो, जिससे तुम्हें अपमान ना सहना पड़े। बेटे के बेटा हो जाए तो अपनी ध्यान रखना चाहिए। हमारे खेत की मेड़ जहां तक आ जाए वहीं तक अपने ट्रैक्टर को चलाना चाहिए। हमारे खेत की मेड़ आ जाए वहीं तक हेरो कल्टीवेटर चलाने चाहिए। अगर आप किसी के दूसरे के खेत में जा करके हेरो कल्टीवेटर चलाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारी मेड़ कहाँ है? हमारी मेड़ है केवल बेटे के बेटा होने तक। हमारा कर्तव्य है केवल अपने बेटे को बड़ा करना, शादी करना, अपने पैरों पे खड़ा करना। बाकी दुनिया का ठेका मत लो कि पोते का भी मैं विवाह करूंगा, पोते के भी नौकरी में लगाऊंगा, पोते के भी बेटों को मैं खिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, 60 साल हो जाए तो समझ लो रिटर्न होगा। गवर्नमेंट ही रिटायर कर देती है तो तुम लोग स्वयं क्यों नहीं सोचते? कानून कितना अच्छा है कि जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो उसको रिटायर कर देते थे। अब तो कोई काम करने के लायक नहीं है, अब तो राम भजने के लायक है। और जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उनको लोग जो है बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तक देते हैं रिटायरमेंट पर। रामायण देते हैं। क्यों देते हैं रामायण? भागवत देते हैं। क्यों देते हैं? गीता क्यों देते हैं? क्योंकि अब समझ जाते हैं। अब तुम्हें केवल इनसे ही काम पड़ेगा, इसी मार्ग पर चलो। तो
इस प्रकार राजा परीक्षित अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी लेकर के राज से मुकुट पहना करके चल दिए जंगल की तरफ। देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, लहूलुहान हो रहा है, एक पैर पर खड़ा है, पृथ्वी रूपी गाय भी उसके पास रो रही है कि अब क्या होगा। उसी समय पर राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे नगर में इतना पाप किसने कर दिया, इतना अत्याचार इस बैल के साथ किसने कर दिया। राजा परीक्षित तुरंत उस बैल से ही पूछने लगे कि महाराज ये दुर्दशा आपकी किसने की है। बैल कहने लगा महाराज मैं किसका नाम लूं, मैं किसका नाम लूं और क्या बताऊं कि मुझे किसने ये पीड़ा दी है, फिर भी तो बताओ तो सही। कहने लगे देखो महाराज बात यह है कि मैं नाम किसका लूं। जो लोग होते हैं, जो लोग सत्संगी लोग होते हैं, सत्संगी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो मैंने हो सकता है कि कुछ ऐसे कर्म किए हों कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे तो तस फल चाखा। आप कह रहे हो कि किसने तुम्हें दुख दिया है। वो सभी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, कोई न काहू सुख दुख दाता, कोई न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म वो सब भाता, निज कृत कर्म वो सब भाता। मंगल पवन अमंगल हारी, गति दयाल विरुद्ध संहारे, हरहु नाथ किसका नाम लो। कर्मकांडी लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कोई किसी को कोई नेता हो सुख दुख दाता। लोग कहते हैं कि मुझे इसने बहुत दुख दिया है पर इसने मुझे बहुत सुख दिया है। ये केवल हमारी कल्पना है, ये केवल हमारी सोच है कि कोई हमें दुख दे सकता है, कोई हमें सुख दे सकता है। नहीं, आपको किसी की हिम्मत ही नहीं है जो कोई दुख दे दे, और किसी की कोई हिम्मत नहीं कि तुम्हें कोई सुख दे दे। रामायण में लिखा है कि कोई न काहू सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। निजकृत कर्म, अपने निजी कर्मों के द्वारा निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख जो भी मिलता है वो हमें अपने कर्मों के आधार से मिलता है। हम किसका नाम लेते हैं? बोले नहीं महाराज बताना तो पड़ेगा। कहने लगे मीमांसा शास्त्र के लोग कहते हैं कि जो दुख सुख होते हैं वो केवल मन की कल्पना है, केवल मन की कल्पना।
एक छोटे से बच्चे के गाल पर तमाचा मार दो, रोने लग जाएगा, और फिर उसको कुछ पैसे या टॉफी खिलौना दे दो तो ये हंसने लग जाएगा। तो ये दुख और सुख केवल मन की कल्पना है। और वेदांती लोग कहते हैं कि जो सुख दुख जो मिलते हैं ना, वो केवल शरीर को मिलते हैं। क्या? जो सुख दुख हमको मिलते हैं केवल हमारे शरीर को मिलते हैं। आत्मा अमर अजर है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। ये मन ही दुखी रहता है। मन है ना, सुख और दुख का अनुभव केवल मन करता है। आत्मा अमर है, न आत्मा को कोई दुख हो सकता है, न आत्मा को कोई कष्ट हो सकता। ये मन ही है। बोले महाराज हम किसका नाम लें? अब तो कहने लगे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके 3 पैर किसने काटे? वो बैल कहने लगा महाराज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं। तभी देखा राजा परीक्षित ने कि बड़ा ही लंबा तगड़ा भयंकर रूप वाला एक व्यक्ति चला आ रहा है, हाथ में तलवार लेकर के। राजा परीक्षित की दृष्टि उस व्यक्ति पर गई। राजा परीक्षित सोचने लगे हो न हो यही जो है राजा था, ये बैल के पैर को काटने वाला है। उसका नाम क्या था? कलयुग। कलयुग को देख करके और तलवार लेकर के राजा परीक्षित मारने के लिए हुए। कलयुग कहने लगा महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तो मैं कैसे क्षमा कर दूं? तुमने इस बैल के 3 पैर काटे वाले नहीं महाराज, हमने नहीं काटे। क्यों? किसने काटे वाले? हमें पता नहीं महाराज, हम 4 भाई हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक एक युग में एक एक धर्म का पैर कट जाता है। महाराज हम किसका नाम लें? मेरा तो अब नंबर आया है। मैं तो सोच रहा था जा रहा था, मैंने चलो धर्म के पैर को काटूंगा, लेकिन जाने से पहले ही आप मुझे मारने के लिए तैयार हो गए महाराज। महाराज मेरी क्या गलती है? ये तो हमारा कर्म है। बोले कुछ भी हो, मेरे रहते हुए तुम इस बैल का पैर नहीं काट सकते। और राजा परीक्षित को ध्यान आया कि ऋषि मुनि कहते हैं कि कलयुग से अच्छा कोई युग है नहीं। कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोगों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, सैकड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं भगवान का अनुभव होता है, भगवान के कभी दर्शन होते हैं। लेकिन कलयुग में तो पहले कह दिया, और कलयुग के बारे में संतों ने पहले ही लिख दिया है, ऋषि मुनियों कह दिया है पहले ही कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर राजा परीक्षित के दिमाग में बात आ गई कि कलयुग को मारना नहीं चाहिए, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। अरे जो वेतन, जो तनख्वाह हमें 1 महीने बाद मिलती है, वो अगर रोज मिल जाए तो कौन सी बात अच्छी है? रोज वाली। अरे 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है उस तनख्वाह का, और 1 दिन की मेहनत करने के बाद में वो 1 महीने की तनख्वाह मिल जाए तो 1 ही दिन वाली अच्छी बात है।
कलयुग के केवल नाम, कलयुग में केवल भगवान का नाम जाप करने से ही मुक्ति हो जाती है। तो तपस्या, यज्ञ, जप, तप, ध्यान, वैराग्य, इसकी क्या जरूरत है? कलयुग में केवल प्रभु का नाम, मैंने कहा था, कर से कर्म करो विधिनान। कल कहा हाथ पैरों से काम करते रहो और मन राखो जहाँ कृपा निधान। और ये भी कहा कि जैसे ध्यान पनिहारी रखते हैं, कहा था ऐसे ही ध्यान रखो। बात संसार की करो, संसार में रहो, लेकिन उस संसार वाले का ध्यान रखो। हमें संसार कितना अच्छा दिखता है, बेटा कितना अच्छा दिखता है, बेटी कितनी सुंदर लगती है, बेटी कितनी प्रिय होती है, पत्नी कितनी प्रिय होती है, पति कितना प्रिय होता है, नाती पोते कितनी प्रिय होते हैं, कितने सुंदर होते हैं। हर व्यक्ति को अपने बेटे सबसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं। जरा विचार करना, जब जिसने तुम्हारे को या तुम्हारे बेटे नाते संसार को इसको बनाया है, ये संसार इतना सुंदर है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। संसार तुमको इतना अच्छा सुंदर लगता है, तो संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जरा कल्पना करना। जय। इस प्रकार राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो महाराज मुझे रहने के लिए जगह दे, 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्नान कलयो ददौ धूम्रपानमय स्त्रियः सोनयत्रा धर्मस चतुर्विधः। कलयुग कहने लगा, तुमको मैं स्थान देता हूं 4, तुम 4 स्थानों पर रहोगे। कौन कौन सा स्थान है महाराज? बोले सबसे पहले तुम्हें धूत क्रिया, जहां पर द्यूत क्रिया हो रही है, जो लोग द्यूत होते हो उनके ऊपर जाके रहो। द्यूत